हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हम ये सारे चीजों को डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम ये 3 मिनी प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला आज का जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है वो होने वाला है स्टूडेंट ग्रेड कैलकुलेटर। और मैं ये बता दूं, अभी तक हम इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 14 प्लस प्रोजेक्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे 4 फोल्डर्स बने हुए हैं अलग अलग में, हमने पर फोल्डर में 3 to 4 प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया है। लेकिन आज जो हम 3 प्रोजेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं उनका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होने वाला है एज कंपेयर टू प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। मतलब आज के जो लेवल होगा प्रोजेक्ट्स का वो थोड़ा सा हार्ड होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस जो भी प्रोजेक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। तो आर यू रेडी? तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना। तो हमने यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। ये हमारा 5th लेक्चर है प्रोजेक्ट्स रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारा 5th लेक्चर हो गया। यहाँ पे है मिनी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला प्रोजेक्ट होने वाला है वो होने वाला है स्टूडेंट ग्रेड कैलकुलेटर। तो उसको हम नाम दे देते हैं ग्रेड कैलकुलेटर .js। तो यहाँ पे हमें ग्रेड कैलकुलेटर .js बनाना है। तो सबसे पहले अगर आप अभी तक प्लेलिस्ट फॉलो करते आ रहे होगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमें क्या इनपुट्स में लेना है और क्या हमें आउटपुट देना है। हमारे प्रोजेक्ट मतलब हमारा जो कोड है उस मतलब हमारा जो यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेटर है उस वो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा वो सब सोचना है। तो ग्रेड कैलकुलेटर नाम से समझ में आ रहा है कि हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं जो स्टूडेंट की ग्रेड को कैलकुलेट करे। मतलब अब ग्रेड किससे कैलकुलेट होती है? ग्रेड हमारे मार्क्स से कैलकुलेट होती है। तो इसका मतलब हमें मार्क्स इनपुट में लेना है और ग्रेड आउटपुट में प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो सोच रही हूँ बनाने का उसमें मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लेंगे, या तो हम सिर्फ 100 आउट ऑफ मार्क्स लेंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस तरीके का ग्रेड कैलकुलेटर बनाओ जिसमें आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मार्क्स को इनपुट लो, फिर उनका एवरेज लो, फिर परसेंटेज निकालो और फिर उसका ग्रेड कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ती हूँ। यहाँ पे मैं जो ग्रेड कैलकुलेटर बनाने वाली हूँ उसमें मैं सिर्फ एक ही 100 आउट ऑफ मार्क्स को इनपुट लूंगी और फिर उसके बाद जितने भी मार्क्स हमने इनपुट किए और स्टूडेंट का नेम ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते जाएंगे, इनको स्टोर करते जाएंगे ताकि मल्टीपल स्टूडेंट्स का हम क्या कर सकें, डेटा ले सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो मल्टीपल स्टूडेंट्स का हमें स्टोर करना है। तो उसके लिए हमें कुछ लेना होगा। हम एरे ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। एरे के अंदर हम चलो स्टोर करेंगे सभी स्टूडेंट्स के डेटा को। अब स्टूडेंट का हम क्या लेंगे, हम स्टूडेंट का मार्क्स लेंगे, स्टूडेंट का नेम लेंगे एज एन इनपुट और स्टूडेंट के मार्क्स लेंगे एज एन इनपुट। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इनपुट में हम ले रहे हैं स्टूडेंट के मार्क्स एंड उसका नेम। ठीक है, नेम और उसके मार्क्स हम इनपुट लेंगे और आउटपुट में हम क्या देंगे, आउटपुट में हम उसको देंगे आउटपुट हमारा ग्रेड होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, हमारे ग्रेड कैलकुलेटर में हम कुछ फंक्शनैलिटी देना चाहते हैं। कैसे कि हम किसी न्यू स्टूडेंट को ऐड कर सकें। ठीक है, मतलब न्यू स्टूडेंट के डेटा को हम उसमें क्या कर सकते होंगे, ऐड कर सकते होंगे। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी क्या देना चाहते हैं, फंक्शंस क्या क्या करेगा हमारे। तो पहला हमारा हम फंक्शन देना चाहते हैं कि हम इसमें ऐड कर सकते हो स्टूडेंट्स को। मतलब हम अलग अलग स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स और मार्क्स के बेसिस पे ग्रेड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या चाहते हैं, अभी तक जैसे हमने अगर 5 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर कर लिया है और उनके ग्रेड कैलकुलेट करके स्टोर कर लिया है, तो हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स को अभी हमने स्टोर कर लिया है उनको हम शो करना चाहते हैं कि अभी तक कितने स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर पे शो करके बना लेंगे कि शो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स का डेटा है उतने स्टूडेंट्स को शो करो। तो ये हमारा शो के अंदर आ जाएगा। ठीक है, हम शो करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को। फिर उसके बाद हम एक और चीज क्या करना चाहेंगे, बस इतना ही करना चाहेंगे और इसके बाद हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, कि जब हमारे सारे डिटेल हो जाए तो हम यहाँ पे थर्ड जो है वो एग्जिट रखेंगे कि मतलब हमारा ये प्रोग्राम से एग्जिट कर जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाना चाह रहे हैं कुछ। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, मतलब अब अगर मैंने जो भी सिनेरियो बनाया है उसको मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो मेरा जो ग्रेड कैलकुलेटर है वो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा कि वो यूजर को 3 ऑप्शन देगा कि आप क्या स्टूडेंट को ऐड करना चाहते हो,
स्टूडेंट को शो करना चाहते हो या एग्जिट करना चाहते हो। अगर आप स्टूडेंट को ऐड करना चाहते हो तो आप 1 ऑप्शन को चूज करो, अगर आप शो करना चाहते हो स्टूडेंट को आप सेकेंड ऑप्शन चूज करो, मतलब 2 को एंटर करो, और अगर आप एग्जिट करना चाहते हो प्रोग्राम से तो आप 3 को एंटर करो। ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब जैसे ही यूजर हमारा 1 को एंटर करता है तो हमें क्या करना है, उससे पूछना है, क्या पूछना है, क्योंकि हमें स्टूडेंट को ऐड करना है। अब स्टूडेंट को हम ऐड कैसे करेंगे, हम स्टूडेंट के मार्क्स और नेम को एज एन इनपुट लेना पड़ेगा। तो जैसे ही उसने यूजर ने ऑप्शन 1 चूज किया तो हम उससे बोलेंगे कि आप अपना नेम एंटर करो। इसको हम नेम और मार्क्स को स्वैप करके लिखते हैं, पहले नेम पूछेंगे एंड देन मार्क्स पूछेंगे। ठीक है, पहले हम उससे बोलेंगे कि आपका नेम बता दो, आपका नेम क्या है, देन आफ्टर हम आपसे उससे पूछेंगे कि आपके मार्क्स कितने आउट ऑफ 100 वो आप बता दो। फिर जैसे ही उसने नेम और मार्क्स बता दिए होंगे तो हम उसके मार्क्स के बेसिस पे ग्रेड को कैलकुलेट करेंगे, और नेम, मार्क्स और ग्रेड ये तीनों चीजों को हम एक एरे में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जिससे हमारे मल्टीपल स्टूडेंट के हम इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हुए ऐड करते जाएंगे हमारे एरे में। फिर जैसे ही वो सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा तो जितने भी स्टूडेंट के नेम, मार्क्स और ग्रेड हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है वो सारे स्टूडेंट का डेटा शो हो जाएगा, और जैसे ही वो 3 को क्लिक करेगा तो वो प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ हमारा सिनेरियो है ग्रेड कैलकुलेटर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको क्या टास्क दिया है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जब हम ऐड स्टूडेंट करें तो मैंने आपको ये टास्क दिया है कि आप उसका नेम लो और फिर उसके सब्जेक्ट्स लो, कितने सब्जेक्ट्स हैं, फिर पर सब्जेक्ट आप मार्क्स लो, और फिर उनका आप क्या करो, मार्क्स का एवरेज निकाल के परसेंटेज निकालो और फिर ग्रेड करो। तो आप उसमें नेम, मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेड 4 चीजें शो करो। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है और जरूर से ट्राई करना, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बढ़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे ग्रेड कैलकुलेटर को बनाना। सबसे पहले इनपुट लेना है, और हम यहाँ पे Node.js एनवायरनमेंट का यूज कर रहे हैं कंसोल बेस, तो हम क्या यूज करते हैं, रीड लाइन। अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते आ रहे होगे तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे हम रीड लाइन का यूज करेंगे, तो हम बनाएंगे कॉन्स रीड लाइन इज इक्वल्स टू रिक्वायर। रिक्वायर किसको इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे रीड लाइन मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं, हमने करवा लिया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं RL, ताकि हम RL अकेला लिख के एक्सेस करते हैं। तो रीड लाइन डॉट ये रीड लाइन को एक्सेस करें। अब इस रीड लाइन का हम क्या कर रहे हैं, इंटरफेस क्रिएट करें, क्रिएट इंटरफेस, इंटरफेस क्रिएट कर दो। इसमें क्या कर दो, इनपुट, इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस stdin, प्रोसेस डॉट stdin, कॉमा, आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस डॉट std out। अब तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे std out करना है हमको। देन आफ्टर ये हमारा बन के तैयार है। इसके बाद हमने क्या बोला था, हमें एक एरे लगेगा। ठीक है, जो एरे हमारा सब जगह यूज होगा, इसलिए हम उसको ग्लोबली बना लेते हैं। लेट हम बना लेते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें सारे स्टूडेंट्स का डेटा सिलेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स नाम का हम एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एरे बनके तैयार हो गया। अभी ये एम्प्टी है। अब हमें एक एक करके हम फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, मतलब कभी भी हम प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं ना, तो उसको हम स्मॉल स्मॉल फंक्शनैलिटी में ब्रेक कर लेते हैं और पर्टिकुलर एक एक फीचर को हम डेवलप करते हैं, तो इससे अच्छी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक ऐड स्टूडेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक हम अलग से फंक्शन बना लेते हैं ऐड स्टूडेंट करके। तो हम यहाँ पे बनाते हैं फंक्शन ऐड स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट नाम का हमने फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब ऐड स्टूडेंट में हमें क्या करना है, उससे पहले उसका नेम पूछना है, फिर उससे उसका मार्क्स पूछना है। ठीक है, तो कैसे पूछ सकते हैं हम रीड लाइन का हमने यहाँ पे RL दे दिया है, उसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछना है ना हमें, तो क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन करना है उससे, एंटर योर नेम स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नेम आप एंटर कीजिए। फिर जो भी नेम आपने एंटर किया है उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे नेम नाम के। फिर उसके बाद हमारा एरो फंक्शन। ठीक है, अब इसमें हमें क्या मिल गया, नेम मिल गया। अब हमें एक और चीज इनपुट में लेनी है, एक और क्वेश्चन पूछना पड़ेगा उससे कि एंटर करो मार्क्स को। ठीक है, मार्क्स कहां से कहां तक होने चाहिए, 0 से 100 की रेंज में आपको मार्क्स को एंटर करना है। अब जो भी उसने मार्क्स एंटर किए होंगे उनको हम मार्क्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एरो फंक्शन इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हमें नेम भी मिल गया, मार्क्स भी मिल गए। अब यहाँ पे हमें पता है कि मार्क्स हमें किस में मिले होंगे, स्ट्रिंग फॉर्म में मिले होंगे, तो हमें उसको किस में चेंज करना होगा,
हमें उसको चेंज करना होगा इंटीजर में, सॉरी नंबर में। तो यहाँ पे हम मार्क्स इक्वल टू, यहाँ पे हम नंबर का भी यूज कर सकते हैं और परसेंट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होगा वैसे तो, ठीक है। अब इसके बाद और नंबर और परसेंट में भी डिफरेंस क्या है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारी ग्रेड क्या होगी, अब हमें ग्रेड को देखना है कि हमारी ग्रेड क्या होगी। तो ग्रेड हमने एम्प्टी स्ट्रिंग बना लिया। अब अगर हमारे जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, 90 या 90 से ज्यादा है, तो हमारी जो ग्रेड होगी वो ए ग्रेड होगी, ठीक है। फिर इसके बाद एल्स इफ अगर हमारे जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 75 है, तो हम उसको देना चाहते हैं कि आपकी ग्रेड जो है वो बी ग्रेड है। और अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो आपकी जो ग्रेड है वो इक्वल टू हो जाएगी सी ग्रेड के, ठीक है। अब ये मत कहने लगना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो 90 भी इस कैटेगरी में आएगा, नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो अगर वो 90 से ज्यादा है तो वो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट ऑलरेडी हो जाएगी और बाकी बची हुई लाइन एग्जीक्यूट होंगी ही नहीं, ठीक है। नहीं तो आ जाता है कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट, ठीक है। अब एल्स इफ मार्क्स हमारे क्या है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो आपकी ग्रेड डी हो जाएगी, और अगर इससे भी कम है तो आपकी जो ग्रेड है उसको हमें फेल करना होगा एफ, तो आप फेल हो चुके हो। तो इस तरीके से हमने ग्रेड को क्या कर लिया, बना लिया। तो अब इससे हमें क्या मिल जाएगी, हमें नेम भी मिल गया, मार्क्स भी मिल गए, ग्रेड भी मिल गई। अब तीनों चीजों को हमें क्या करना है, एरे में डालना है। तो ये तीनों चीजों को हम क्या में डालेंगे, एरे में डाल देंगे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एरे में जो हमारा स्टूडेंट एरे है उसमें हम पुश करेंगे, पुश करना है, किसको पुश करना है, नेम को, कॉमा मार्क्स को, कॉमा ग्रेड को। ये तीनों चीजों को हमने एरे में क्या कर दिया, पुश कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये चीज हो गई। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे कि यहाँ पे हमने सक्सेसफुली जो स्टूडेंट है उसको हमने ऐड कर दिया है। तो उसके लिए हम एक सक्सेसफुल के लिए एक लाइन यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, console.log। ये क्या बोलेगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट आपने दिया था वो ऐड हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। स्टूडेंट को हमने सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज हमारी हो गई। इस तरीके से हमारा क्या बन गया, ऐड करने को स्टूडेंट का फंक्शन बन गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, स्टूडेंट को शो करना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे एरे में होंगे उनको हमें शो करना है। तो हम बनाएंगे फंक्शन बनाएंगे हम शो स्टूडेंट, और इसमें हम क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट्स के डेटा को शो करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे console.log। यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट जितने सारे उनकी रिपोर्ट दे रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम टाइटल में डाल देते हैं क्या, स्टूडेंट रिपोर्ट, स्टूडेंट्स रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी रिपोर्ट मिल जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगर हमारा जो एरे है वो एम्प्टी है, मतलब एक भी स्टूडेंट नहीं है शो करने के लिए, तो अगर हमारा जो स्टूडेंट्स है एरे उसकी जो लेंथ है अगर वो इक्वल टू 0 हुई, मतलब लेंथ 0 है, तो आप क्या कर दोगे, console.log कर दोगे कि कोई भी स्टूडेंट नहीं है, नो स्टूडेंट फाउंड, कोई भी स्टूडेंट फाउंड नहीं हुआ। फिर इसके बाद अगर हम आते हैं, ऐसा नहीं है एल्स पार्ट, मतलब स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, तो हमें ये स्टूडेंट एरे पे हम आइटरेट करेंगे, ठीक है। चलो फॉर ईच के हेल्प से हम यहाँ पे आइटरेट करते हैं, स्टूडेंट्स डॉट फॉर ईच में यहाँ पे हमारी करंट वैल्यू को हम ले रहे हैं स्टूडेंट नाम से एस, यहाँ पे एस, और हमारा जो इंडेक्स है उसको हम ले रहे हैं आई, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका यहाँ पे एरो फंक्शन आता है और इस तरीके से हमारा वर्क होता है। तो अब यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे console.log, यहाँ पे बैकट्रिक ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम इंडेक्स करवा देंगे, मतलब नंबर कौन सा है हमारा, $। अब यहाँ पे हमारा आई क्या 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो हम लेकिन हम यहाँ पे स्टूडेंट क्या प्रिंट करना चाहते हैं, फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टूडेंट है, सेकंड नंबर पे, तो इसीलिए हम यहाँ पे +1 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया वो। फिर इसके बाद हम कॉमा करेंगे,
सॉरी फुल स्टॉप लगाएंगे, नंबर 1 डॉट, फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नेम उसका एंटर करवा देंगे। तो नेम उसका क्या है, फिर नेम, यहाँ पे हम उसका नेम करवा देंगे। तो नेम हमारा किसके अंदर स्टोर है, कौन से वेरिएबल के अंदर, नेम वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे उसका नेम प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉमा करके हम उसके मार्क्स प्रिंट करा देंगे। मार्क्स उसके आ जाएंगे हमारे $। अब यहाँ पे हमारा जो नेम है, ये चीज यहाँ पे हमारा जो नेम है ना, इसको हम डायरेक्टली नेम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमारे एरे के अंदर इस तरीके से ऑब्जेक्ट हमने डाला हुआ है। तो यहाँ पे हमें इसको जो जो भी हमारा करंट में स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट एस के अंदर हमारा जो नेम है हमें वो चाहिए। तो यहाँ पे हमें एस डॉट नेम करना होगा, एस डॉट नेम। ये वाले जो करंट एस है इसके अंदर जो नेम है वो वाला नेम एक्सेस करो। फिर यहाँ पे हम मार्क्स में भी क्या करेंगे, करंट जो एस है उसके अंदर जो मार्क्स हैं वो आप एक्सेस करो। ठीक है, इसी तरीके से अब हम ग्रेड भी एक्सेस कर लेंगे, कॉमा करके ग्रेड। ग्रेड हमारी क्या हो जाएगी, $s डॉट ग्रेड। इस तरीके से हमारी ग्रेड भी एक्सेस हो जाएगी। तो ये तीनों चीजें हमारी एक्सेस हो चुकी हैं। ठीक है, तो इससे हमारा अब ये पूरा फॉर ईच लूप चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और हमारे सारे स्टूडेंट्स का जो भी डेटा होगा वो सारा प्रिंट हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। हो गया। ठीक है, अब हमारा ये फंक्शन भी हो गया। अब तीसरा एग्जिट का फंक्शन है, तो हम एग्जिट फंक्शन बना लेंगे। मतलब अगर थर्ड हुआ तो एग्जिट, तो वो हम डायरेक्टली हमारे मेन मेन्यू में जो रहेगा वो। अब हमारे यहाँ पे एग्जिट का हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये तीनों हमें मेन्यू दिखानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन्यू वाला एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन जो हमारी सारी मेन्यू को शो करेगा, जो है मेन मेन्यू। ठीक है, इसमें हमारी मेन्यू शो होंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे मेन्यू को शो, तो कंसोल डॉट लॉग हम करेंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा फर्स्ट एड स्टूडेंट। क्या आपको एड स्टूडेंट करना है क्या? ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा मेन्यू में आ जाएगा क्या आपको शो करना है स्टूडेंट को, शो ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स को शो करना है क्या? या फिर थर्ड आपकी जो चॉइस है वो आ जाएगी, क्या आपको एग्जिट करना है। ठीक, इस तरीके से हमारी मेन्यू शो होगी। सबसे पहले तो आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना होगा। तो अब वो आप ऑप्शन चूज करोगे तो उसके लिए हमें क्या क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि इनमें से कोई एक ऑप्शन को चूज करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे रीड लाइन डॉट क्वेश्चन करेंगे कि चूज करो ऑप्शन को, चूज ऑप्शन, कोई भी एक ऑप्शन को चूज करो। अब आपने जो ऑप्शन चूज किया होगा उसको हम यहाँ पे चॉइस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम उस पर वर्क करेंगे। तो अगर आपकी जो चॉइस है वो इक्वल टू 1 हुई, मतलब आपको ऐड करना है स्टूडेंट, तो हम किसको कॉल करेंगे, हमारे ऐड स्टूडेंट को कॉल करेंगे फंक्शन को। फिर अगर आपकी चॉइस सेकंड हुई, एल्स इफ अगर आपकी चॉइस इक्वल टू 2 हुई, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको करना होगा शो स्टूडेंट। ठीक है, फिर अगर एल्स आपकी चॉइस 3 हुई, मतलब आपकी एल्स मतलब थर्ड ही चॉइस होगी आपकी, तो आपको 3 के अलावा और भी कुछ कर दोगे तो वो एग्जिट कर जाएगा। तो हम एल्स में क्या लिख दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवा दो पहले तो कि आप एग्जिट हो रहे हो। एग्जिटिंग हम प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे, और इसके साथ ही साथ हम एग्जिट हो जाते हैं, मतलब रीड लाइन डॉट क्लोज को कॉल कर देते हैं। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, रिपीटेडली अब जैसे ही हमने स्टूडेंट को ऐड किया तो हम क्या चाहते हैं, वापस से हमारे सामने मेन्यू खुल जाए। मतलब जैसे ही हमारा स्टूडेंट ऐड हो गया है तो हम उसके बाद वापस से इसमें मेन्यू को खोल दें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन मेन्यू जो है हमारी उसको हम कॉल कर देंगे कि हमने जैसे ही स्टूडेंट को ऐड किया, अब फिर से पूछो अब आपको क्या करना है, फिर से ऐड करना है या शो करना है या ये। तो फिर सिमिलरली अगर हमें शो करना है तो जैसे ही आपने शो कर दिया स्टूडेंट को, उसके बाद आप वापस से क्या करो, इससे मेन मेन्यू को कॉल कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, आई होप हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें हमने सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी हैं और बढ़िया से ये हो चुका है। तो अब इसको हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। कंट्रोल बैकट्रिक से हमारे टर्मिनल को ओपन करेंगे, यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी को चेंज करेंगे cd करके। हमारी जो डायरेक्टरी हो जाएगी वो हो जाएगी 05_ मिनी प्रोजेक्ट। फिर हम क्या करेंगे, नोड जो हमारा ग्रेड
कैलकुलेटर है .js उसको रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने रन किया और यहाँ पे ये चला क्यों नहीं, क्योंकि हमने मेन मेन्यू को तो कॉल ही नहीं किया। तो यहाँ पे हमें पहली बार तो मेन मेन्यू को कॉल करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे मेन मेन्यू को कॉल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे हम एक सेकंड, कंट्रोल बैकट्रिक और cd Node.js। ठीक है, तो अब ये देखो हमारे सामने 3 चॉइसेस आ गई हैं। तो हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, हम स्टूडेंट का नेम दे देते हैं यहाँ पे यश, और हमें उसको मार्क्स दे देते हैं फॉर एग्जांपल 98 मार्क्स। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इसने बोला कि स्टूडेंट जो है वो ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। और फिर से आपके सामने मेन्यू खुल गई है कि अब क्या करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे फिर से स्टूडेंट को ऐड करना चाहते हैं। आप कौन से स्टूडेंट को ऐड करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल हम राम को ऐड करना चाहते हैं। राम को ऐड करना चाहते हैं, मार्क्स कितने देना चाहते हो, मार्क्स 88 देना चाहते हैं। एंटर किया, एग्जिट हो गया। ठीक है, मतलब एग्जिट नहीं हुआ, यहाँ पे स्टूडेंट हमारा सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब वापस से इन्हें हमें मेन्यू खोल के दे दी कि अब आप क्या करना चाहते हो। तो अब हम फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट को शो करना चाहते हैं, तो हमने 2 दबाया और एंटर किया। तो अब आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट रिपोर्ट आ गई है। आपका जो पहला स्टूडेंट है उसका नेम है यश, मार्क्स है 98, ग्रेड है उसकी A। सेकंड जो आपका स्टूडेंट है राम, उसके 88 मार्क्स हैं और उसकी ग्रेड B है। ठीक है, फिर इसके बाद इसने वापस से हमें मेन्यू खोल के दे दी कि अब आप क्या करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने दोनों ऑप्शन तो चेक कर लिए, हमारा प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है। तो अब हम थर्ड मतलब एग्जिट करना चाहते हैं। तो ये हमारा एग्जिटिंग होकर हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो चुका है। तो आई होप आपको ये ग्रेड कैलकुलेटर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छा लगा होगा। और मैंने जो आपको टास्क दिया है जरूर से इंप्लीमेंट करना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा ग्रेड कैलकुलेटर बनके तैयार है। तो यहाँ पे हम इसको टिक करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है वो होने वाला है एक्सपेंस ट्रैकर। इससे हमें क्या करना है, एक्सपेंस को ट्रैक करना है। तो एक्सपेंस को ट्रैक करना है, तो इसको हम एक छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम एक्सपेंस कैलकुलेटर, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम फाइल नेम बना लेते हैं expense .js, एक्सपेंस कैलकुलेटर नाम दे देते हैं इसको, एक्सपेंस कैलकुलेटर .js। ठीक है, तो एक्सपेंस कैलकुलेटर में हमें क्या करना है, सबसे पहले वही हमारी थिंकिंग अप्रोच रहेगी कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। तो अब एक्सपेंस को कैलकुलेट करना है, मतलब हम सबसे पहली चीज तो हमें एक्सपेंस को ऐड करना होगा। ठीक है, एक्सपेंस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड एक्सपेंस, हमारा एक फीचर रहेगा, एक्सपेंस को हमें ऐड करना है। ठीक है, एक्सपेंस को ऐड करेंगे। दूसरा हमारा क्या रहेगा, जितने भी एक्सपेंस अभी तक हुए हैं हम उनको शो करना भी चाहेंगे तो शो एक्सपेंस भी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये भी चाह सकते हैं यहाँ पे कि अभी तक का टोटल एक्सपेंस कितना हुआ। ठीक है, तो हम एक और चीज बना सकते हैं कि आपका टोटल एक्सपेंस अभी तक का कितना हुआ वो आप बता दो। ठीक है, टोटल एक्सपेंस भी बता दिया। बस इतने फीचर्स मेरे हिसाब से काफी हैं। ठीक है, अब हम एक एक फीचर की बात करेंगे। ऐड एक्सपेंस में हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को ऐड करना है। तो एक्सपेंस में हम क्या क्या चीज इनपुट ले सकते हैं, क्या क्या चीज हम हमारे एक्सपेंस में ऐड करेंगे। सबसे पहली चीज तो आपने कितना एक्सपेंस किया, मतलब कितने रुपए खर्च किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अमाउंट को ऐड करेंगे। तो हमें फर्स्ट वाले में हमें क्या चाहिए, एक चीज तो अमाउंट चाहिए कि कितनी अमाउंट आपने स्पेंड की है, और सेकेंड चीज आपने वो अमाउंट कहाँ पे स्पेंड की है, किस कैटेगरी में स्पेंड की है। मतलब आपने उसको शॉपिंग में स्पेंड किया है या फिर आपने उसको ट्रेवल में स्पेंड किया है। तो इस तरीके से आपने किस कैटेगरी में उस अमाउंट को स्पेंड किया है वो भी चीज हम इसमें ले लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी भी ले ली हमने। अब इसके बाद हम और क्या इसमें ले सकते हैं, इतना काफी है। ठीक है, अब आप कुछ और सोच रहे हो, आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है, तो आप वो भी चीज ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट में शो में तो एक्सपेंस में कुछ नहीं है, सारे जो भी एक्सपेंस होंगे मतलब सबके अमाउंट और कैटेगरी को हम शो कर देंगे। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। टोटल एक्सपेंस में कुछ नहीं, हम सारे जो भी एक्सपेंस है उनकी सारी अमाउंट्स को ऐड कर देंगे और रिटर्न कर देंगे, मतलब प्रिंट करा देंगे, वो हमारा टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। तो इसके लिए भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और प्रोग्राम से एग्जिट भी होना पड़ेगा हमको, तो हम एग्जिट के लिए भी बना देंगे एक। ठीक है, तो एक हमारा एग्जिट भी होगा, तो एग्जिट तो डायरेक्टली हो जाएगा वो वहीं पे। ठीक है, एग्जिट हो गया, इस तरीके से होगा। अब ये सारे एक्सपेंस को हम कहाँ पे ऐड करेंगे, ये सारे एक्सपेंस को हम एक हमारा एम्प्टी एरे ले लेंगे, उसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, वो चीज है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी, तो चलो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो हमारा रीड लाइन बनाते हैं, तो कॉन्स्ट
रीड लाइन, यहाँ पे रीड लाइन बनाएंगे हम। यहाँ पे कंसोल क्यों आ गया, कॉन्स्ट है, रीड लाइन बनाना है। उसमें हम सबसे पहले इंपोर्ट कराएंगे, तो रिक्वायर की हेल्प से हम इंपोर्ट कराएंगे। तो रिक्वायर किसको हमें लेना है, रीड लाइन को लेना है। यहाँ पे रीड लाइन को ले लिया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे कॉन्स्ट RL बना के हम एक बना देते हैं कि जो रीड लाइन है आपका उसका इंटरफेस बना दो। तो क्रिएट इंटरफेस, इंटरफेस बना देंगे, ठीक है। अब इंटरफेस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा सबसे पहले इनपुट आएगा, तो इनपुट में हमारा क्या आ जाता है, प्रोसेस आ जाता है std in, और आउटपुट में हमारा क्या आ जाता है, आउटपुट में आ जाता है process.std out, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे रीड लाइन हमने लिख लिया है, रीड लाइन मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे एक एक जो हमारा फीचर है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहला फीचर को हम एक फंक्शन के अंदर रखते हैं, ऐड एक्सपेंस नाम के, ऐड एक्सपेंस, एक्सपेंस को ऐड करना है, ठीक। अब एक्सपेंस को ऐड करने के लिए हमने देखा कि हमें क्या चाहिए, हम यूजर से क्या इनपुट लेंगे, उसकी अमाउंट और उसकी कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो एरे रहेगा वो ग्लोबली एक्सेस होगा, इसलिए हम ग्लोबल एरे बना लेते हैं यहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस नाम का, ठीक है। एक्सपेंसेस नाम का हमने यहाँ पे ग्लोबल एरे बना लिया है, इसमें हम सारे हमारे एक्सपेंस को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे यूजर से क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, रीड लाइन इनपुट लेंगे, मतलब हम उससे बोलेंगे कि एंटर करो अमाउंट को सबसे पहले, तो ठीक है। आपने जो अमाउंट एंटर की है उसको हम अमाउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। फिर हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने ये जो अमाउंट है इसको स्पेंड कहाँ पे किया है, तो आप यहां से हम पूछेंगे एंटर कर दो उसकी कैटेगरी, ठीक है। तो आप उसकी कैटेगरी भी एंटर कर दोगे। अब जो आप कैटेगरी एंटर करोगे उसको हम कैटेगरी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, कैटेगरी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें यहाँ पे अमाउंट भी मिल गई, कैटेगरी भी मिल गई। अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे इस एरे में डाल देंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी हमें पता है, हमने डेट और टाइम पढ़ा था ना, तो हम करेंट जो डेट होगी उसको, जो डेट टाइम होगा उसको हम क्या कर देंगे, उसको भी यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। मतलब हमारे जो एक्सपेंस रहेगा उसकी जो डिटेल्स रहेगी, एक्सपेंस में हम अमाउंट करेंगे, कैटेगरी करेंगे, और किस टाइम पे किस डेट में आपने वो अमाउंट और कैटेगरी स्पेंड की है वो करेंगे, ठीक है। तो हमें वो डेट मैन्युअली एंटर कराने की जरूरत नहीं है, हम डेट नाउ डेट उससे कर लेंगे, डायरेक्ट हो जाता है वो तो हमारा फंक्शन से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कि जो हमारा एक्सपेंस है उसको हम एक उसका हमारा क्या क्रिएट करेंगे, एक्सपेंस नाम का हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक्सपेंस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमारी अमाउंट क्या है, अमाउंट को डाल देंगे। अमाउंट हमारी हो जाएगी यहाँ पे नंबर, इसको हम AMT ले लेते हैं, बाकी अमाउंट रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, AMT ले लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसको हमने नंबर में चेंज कर दिया AMT करके, तो ये हमारी क्या हो गई, अमाउंट हो गई। फिर इसके बाद हमारी, या फिर अमाउंट ही रहने देते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमाउंट को हमने बस यहाँ पे चेंज कर दिया है इस तरीके से, ठीक है, अमाउंट हो गई। फिर इसके बाद जो हमारी कैटेगरी है वो कैटेगरी हमने डाल दी, और फिर कैटेगरी के बाद हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, जो हमारी डेट है, डेट में हम क्या डाल रहे हैं, जो अभी करेंट डेट है उसके लिए हम न्यू डेट ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, और उसको काय में लेंगे, हम लोकल स्ट्रिंग में ले लेते हैं, ठीक है, टू लोकल स्ट्रिंग, यहाँ पे टू लोकल स्ट्रिंग में हमने इसको ले लिया, ठीक है। तो इससे हमें डेट भी मिल जाएगी कि अभी किस डेट में उसने अमाउंट और कैटेगरी एंटर किया था, ठीक है। अब ये सारी चीजें होंगी। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे हमारे ये जो एक्सपेंसेस नाम का एरे है उसमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेंसेस जो हमारा है उसमें हम पुश कर देंगे, किसको पुश कर देंगे, जो हमारा एक्सपेंस है उसको हम यहाँ पे पुश कर देंगे। इस तरीके से हमारा वो ऐड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड होने का मैसेज प्रिंट करा देंगे कि आपका जो एक्सपेंस है वो ऐड हो चुका है, एक्सपेंस एडेड, ठीक है। फिर इसके बाद ये चीज हमारी हो गई, तो यहाँ पे हमारा ये काम हो गया। तो हमारा फर्स्ट वाला जो हमारा फीचर था वो हमने इंप्लीमेंट कर दिया है, सॉरी, यहाँ पे पहला फीचर इंप्लीमेंट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा फीचर क्या था, शो करने का। तो हम फंक्शन बनाएंगे जिसमें हमारा रहेगा सारे एक्सपेंस को हमें देखना है, ठीक है, शो एक्सपेंस। तो यहाँ पे या फिर इसको हम नाम दे देते हैं व्यू, जितने भी एक्सपेंस है उनको आप व्यू करना चाहते हो, नहीं तो शो हमने ऊपर लिखा है इसलिए हम शो एक्सपेंस ही नाम दे देते हैं इसको, शो एक्सपेंस। सारे एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं यहाँ पे कि आपका
सारे एक्सपेंस यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे हम जैसे स्टूडेंट रिपोर्ट हमने प्रिंट कराया था, वैसे यहाँ पे हम बता देते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो वही कि अगर हमारा एज केस क्या कि एक्सपेंस एम्प्टी है तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि अगर हमारा जो एक्सपेंसेस एरे है उसकी जो लेंथ है अगर वो इक्वल टू 0 है तो आपको कंसोल डॉट लॉग करा देना है। क्या करा देना है कंसोल डॉट लॉग कि आपके कोई भी एक्सपेंस फाउंड नहीं हुए, नो एक्सपेंसेस फाउंड, कोई भी एक्सपेंस फाउंड नहीं हुआ है। फिर एल्स अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब एक्सपेंस है, तो हमें आइटरेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, फॉर ईच का यूज करके एक्सपेंसेस पे आइटरेट करेंगे, फॉर ईच। और फॉर ईच में हमारा क्या होता है, फॉर ईच में हमारी करंट वैल्यू, तो ये एक्सपेंस हो जाएगी ई नाम से और आई नाम से हमारा इंडेक्स हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा एरो फंक्शन के अंदर हम ये काम करेंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे कंट्रोल बैक्ट्रिक के अंदर हम ले लेते हैं सबसे पहले तो हमारा कौन से नंबर है, वही i+1 यहाँ पे प्रिंट करा देंगे i+1। फर्स्ट नंबर पे हमारा डॉट डॉलर करके अमाउंट प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे डॉलर, ये हमारी क्या है अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई डॉट अमाउंट, ई के अंदर जो अमाउंट है उसको प्रिंट कर दो यहाँ पे आप, और उसके बाद आप रुपीज का RS लगा दोगे। ठीक है, RS भी लगा दिया आपने। फिर आपकी जो अमाउंट है इतनी रुपीज है, फिर इसके बाद किस कैटेगरी में है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम डॉलर करके ई डॉट कैटेगरी, तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी आ गई, किस कैटेगरी में आपने स्पेंड किया। फिर नेक्स्ट हमारा उसका टाइम हम बता देंगे जो डेट और वो है, तो ई डॉट डेट हमारी, इसमें हमारी डेट भी पता चल जाएगी। तो तीनों चीजें हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया, और हर एक एक्सपेंस के लिए तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा ये शो वाला एक्सपेंस वाला भी काम फीचर काम करने लगेगा। अब नेक्स्ट हमारा टोटल एक्सपेंस करके भी एक हमको बनाना है, तो हम फंक्शन बना लेते हैं टोटल एक्सपेंस। तो यहाँ पे हमारा टोटल एक्सपेंस रहेगा, तो लेट टोटल एक्सपेंस, यहाँ पे हम टोटल नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम सबका एडिशन करते जाएंगे, इज इक्वल्स टू एक्सपेंस। और यहाँ पे हम रिड्यूस का यूज करते हैं। रिड्यूस क्या करता है, सबको रिड्यूस करके एक उसमें एक हमें सिंगल आउटपुट देता है, तो इसमें हमारा रिड्यूस फंक्शन काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस में भी हमारी वही दो चीजें रहती हैं, एक तो हमारा यहाँ पे क्या एक्यूमुलेटर भी आता है, तो एक्यूमुलेटर जो सारा रिजल्ट स्टोर करेगा, तो सम नाम का हमने एक्यूमुलेटर बना लिया। और ई हमारा क्या हो जाएगा, ई हमारा करंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडेक्स वगैरह की हमको जरूरत ही नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिड्यूस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सम है उसमें हम ऐड कर देंगे किसको, ई डॉट अमाउंट को। और यहाँ पे हमें क्या देनी रहती है, एक्यूमुलेटर की स्टार्टिंग वैल्यू हमें 0 देनी है, तो हमें एक्यूमुलेटर की स्टार्टिंग वैल्यू हमने 0 दी, तो इससे हमारा जो टोटल है वो हमें मिल जाएगा। और फिर लास्ट में हम क्या करा देंगे, टोटल को प्रिंट करा देंगे, तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो टोटल आपका एक्सपेंस है वो कितना है, वो हमारा है, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा डॉलर, डॉलर की जरूरत नहीं है वैसे, यहाँ पे एक्सपेंस हमारा टोटल वेरिएबल के अंदर है, प्लस यहाँ पे हम RS, इतना रुपीज आपका टोटल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे तीनों जो फीचर्स थे वो हमने इंप्लीमेंट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें वही मेन्यू बनानी पड़ेगी, एक मेन मेन्यू करके हम बना लेते हैं फंक्शन मेन मेन्यू करके, जिसमें हम यूजर को ऑप्शन देंगे। तो सबसे पहले हम कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं यहाँ पे क्या कि आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, कि आपको ऐड करना है क्या एक्सपेंस को। ठीक है, ऐड करना हो तो आप इसको 1 को सिलेक्ट करो, और कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे भी कंसोल डॉट लॉग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड हमारा आ जाएगा कि आप एक्सपेंस को ऐड करना चाहते हो या फिर आप एक्सपेंस को शो करना चाहते हो, सो एक्सपेंसेस, जितने भी आपके एक्सपेंसेस है सबको शो करना चाहते हो, या फिर थर्ड आप टोटल एक्सपेंस जानना चाहते हो कि अभी तक आपने टोटल कितना एक्सपेंस कर दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, टोटल एक्सपेंस जानना चाहते हो, या फिर आप प्रोग्राम से एग्जिट करना चाहते हो, तो फोर्थ हमारा हो जाएगा एग्जिट।
तो इन चारों में से अब यूजर कुछ भी सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप इन चारों में से कोई भी एक सिलेक्ट करो। तो हम रीड लाइन, हम करेंगे क्वेश्चन करेंगे आप कि चूज करो ऑप्शन को, चूज ऑप्शन को चूज करो। फिर आपने जो भी ऑप्शन को चूज किया होगा उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, जिसको चॉइस नाम का हम वेरिएबल है, उसमें हम इसको स्टोर कर लेंगे, आपकी जो भी चॉइस रहेगी। अब आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपकी जो चॉइस है वो इक्वल टू 1 है, अगर आपकी चॉइस 1 है तो हम क्या करेंगे, हम ऐड एक्सपेंस को कॉल करेंगे। अगर आपकी चॉइस आपकी 2 है तो हमें क्या कॉल करना पड़ेगा, तो हमें कॉल करना पड़ेगा शो एक्सपेंसेस को। अगर आपकी चॉइस टोटल एक्सपेंस के लिए मतलब 3 है आपकी चॉइस, तो हमें कॉल करना पड़ेगा टोटल एक्सपेंस की, मतलब आप टोटल एक्सपेंस को देखना चाह रहे हो। फिर इसके बाद एल्स, अगर आपका कुछ फोर्थ ऑप्शन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट होना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एल्स में कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे एग्जिटिंग, कंसोल डॉट लॉग, यहां पे हम करवा देंगे कि हम एग्जिट हो रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हम क्या करवा देंगे, एग्जिट हो जाएंगे, मतलब रीड लाइन को क्लोज कर देंगे, मतलब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब हमें यहाँ पे मेन मेन्यू को कॉल करना पड़ेगा सबसे पहले, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन मेन्यू को कॉल कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि हमने जैसे ऐड किया, तो ऐड करने के बाद हमें वापस से वो चीज शो हो, क्या चीज शो हो कि आप क्या कहते हैं, उसको ऐड करना चाहते हो क्या, और मतलब नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हो, तो आप वापस से मेन मेन्यू को कॉल करोगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर सिमिलरली जब आपका एक्सपेंस शो हो जाएगा तो उसके बाद भी आप क्या करोगे, मेन मेन्यू को कॉल करोगे, ठीक है। और जब आपका टोटल एक्सपेंस भी हो जाएगा तो उसके बाद भी आप मेन मेन्यू को कॉल करोगे, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा ये हमने प्रोग्राम बना लिया है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं अच्छे से। तो यहाँ पे नोड, यहाँ पे एक्सपेंस कैलकुलेटर डॉट जेएस, यहाँ पे कुछ एरर है वैसे, अनएक्सपेक्टेड टोकन, इस सेमी कॉलन, यहाँ पे सेमी कॉलन आना नहीं चाहिए था, हमने सेमी कॉलन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, हटा दिया। अब हमारा ये रन हो जाता है, बिल्कुल सही रन हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला हम ऐड करना चाहते हैं एक्सपेंस को, तो हमने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने जब पहला चूज किया तो एंटर अमाउंट, और यहाँ पे 1 आ गया, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा जो ऐड एक्सपेंस है इसमें हमने क्या कर दिया, मेन मेन्यू को क्वेश्चन के पहले ही कॉल कर दिया ना। यहाँ पे मेन मेन्यू हमारा यहाँ पे कॉल नहीं होगा, जैसे ही हम पुश कर देंगे ना उधर पे कॉल होगा। जैसे हमने यहाँ पे ऐड कर दिया एक्सपेंस, इसके बाद हमारा मेन मेन्यू कॉल होगा, तो वहां पे हमने गलत कॉलिंग कर दी थी उसकी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वापस से इसको क्या करते हैं, एग्जिट कर देते हैं पहले तो, फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करके, ठीक है। अरे ये क्या हुआ, एक सेकेंड, इसको हम वापस से रन करवाते हैं। यहाँ पे मिनी प्रोजेक्ट्स में आ गए एक्सपेंस, अब हमने 1 को किया, ठीक है। तो अमाउंट आ गया, हमें कितनी अमाउंट एंटर करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने 5000 रुपीज की शॉपिंग की है, तो कैटेगरी हो गई शॉपिंग, ठीक है। तो इसने क्या बोला, आपका एक्सपेंस ऐड हो चुका है, अब आप बताओ अब आपको क्या करना है फिर से ये 4 ऑप्शन में से। तो मैंने बोला फिर से मेरे को ऐड करना है, तो मैंने फर्स्ट को सिलेक्ट कर दिया। अब मैंने बोला कि मैंने फॉर एग्जाम्पल 700 रुपीज मैंने काय में स्पेंड कर दिया है ईटिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला फिर से मुझे ऐड करना है कि मैंने 10,000 रुपीज क्या कर दिए हैं, एक्सपेंस कर दिए हैं 10,000 काय में, ट्रेवल में, ट्रेवल कैटेगरी में, तो ये ट्रेवल कैटेगरी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऐड एक्सपेंस देख लिया कि एक्सपेंस ऐड हो रहा है, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं हमने 3 एक्सपेंस को ऐड किया है, तो क्या ये हमें तीनों एक्सपेंस को शो कर रहा है कि नहीं। तो हमने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया, ये देखो बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे इसने हमें तीनों एक्सपेंस को क्या कर दिया है, शो कर दिया है, और किस डेट में एक्सपेंस को ऐड किया, और इस तरीके से इसने हमें टाइम भी बता दिया। तो इस तरीके से ये हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब हमें टोटल एक्सपेंस जानना है, तो हमने बोला 3 नंबर पे टोटल एक्सपेंस देख सकते हैं। तो अभी तक हमने
15,700 रुपीज क्या कर चुके हैं, खर्च कर चुके हैं टोटल। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, वर्क, और हम 4 दबा के इसको एग्जिट कर जाएंगे। तो अब आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से। तो आप इसमें भी अपना कुछ टच दे सकते हो, कुछ चीज ऐड कर सकते हो, तो उससे आपको ही सीखने को मिलेगा। और मैं 100% रिकमेंड करूंगी कि आप अपना कुछ इसमें ऐड जरूर करना। चलो ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये एक्सपेंस ट्रैकर जो है वो भी तैयार हो चुका है। अब हमारा जो लास्ट आज का जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो होने वाला है मूवी डेटाबेस। मूवी डेटाबेस में मतलब हमें मूवी को, इसमें हमें कर्ड ऑपरेशन करने हैं, मतलब मूवी को हम क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम मूवीज को देख सकते हैं, जितनी भी मूवीज हमने अभी तक ऐड कर चुके हैं उनको। फिर यहाँ पे अपडेट, मतलब मूवी की किसी चीज को अगर हमें अपडेट करना हुआ तो हम अपडेट कैसे करेंगे, वो चीज करना है। अगर हमें डिलीट करना हुआ मूवी को तो हम डिलीट कैसे करेंगे वो। तो ये चारों ऑपरेशंस हम यहाँ पे देखेंगे हमारे मूवी डेटाबेस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नाम क्या दे देते हैं, मूवी डेटाबेस .js हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रोजेक्ट यहाँ पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहली चीज हम क्या करना चाहते हैं, वही हमारा क्रूड ऑपरेशन यहाँ पे हमें परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, हमारे मूवी को ऐड करने का ऑप्शन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे मूवी को। सेकंड फीचर हमारा क्या होगा, हमें यहाँ पे रीड मतलब शो करना है हमें। तो हम शो करेंगे हमारी मूवीज को, जितनी भी मूवीज अभी तक हो चुकी हैं। थर्ड, अपडेट करना है हमको, तो हम अपडेट करके करेंगे, तो अपडेट मूवी को अपडेट करना है जो एग्जिस्टिंग मूवी है उनको। और फोर्थ हमारा क्या रहेगा, फोर्थ हमारा रहेगा ये डी से डिलीट, तो हमें डिलीट करना भी है मूवी को, तो हम क्या करेंगे, डिलीट मूवी। तो ये हमारे चार ये जो क्रूड ऑपरेशन है, ये सारे ऑपरेशन, सारे फंक्शंस हमको इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है। और फिफ्थ मतलब हम प्रोग्राम को एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब ऐड मूवी में हम क्या क्या इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से, कि हम क्या क्या ऐड करें मूवी में। तो मूवी का नेम ले लेंगे हम, ठीक है। मूवी का हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में हम उसका नेम लेंगे। फिर मूवी को हम रेट कितना चाहते हैं तो हम रेटिंग लेंगे मूवी की मूवी की रेटिंग कितनी है। फिर उसका हम रिलीज ईयर भी ले लेंगे कि किस ईयर में वो मूवी क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो ये तीन चीज हम क्या ले लेंगे, यूजर से इनपुट ले लेंगे, और इन तीनों चीजों को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। शो मूवी में तो डायरेक्ट ये तीनों चीजें, हर मूवी की ये तीन चीज हमें शो करनी होगी। अपडेट मूवी में हम क्या कर सकते होंगे, अपडेट मूवी में हम अपडेट कर सकते होंगे कि हमें अपडेट क्या करना है, वो चीज हम यहाँ पे अपडेट कर सकते होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा क्या होगा, डिलीट, तो डिलीट कर देंगे, उसमें हम मूवी का नेम लेंगे, कौन सी मूवी को डिलीट करना है तो उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। चलो अब एक एक करके हम यहाँ पे फीचर्स को इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा रीड लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम रीड लाइन को कॉपी कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ये रीड लाइन को हमने किया यहाँ पे कॉपी, मूवी डेटाबेस में आके कर दिया पेस्ट। तो ये हमारा बन गया रीड लाइन। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे रीड लाइन बन गया। अब हमें मूवी, वही सारी मूवीज को स्टोर करने के लिए हम मूवीज नाम का एरे ले लेते हैं एक। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, पहला फंक्शन हमारा बनाएंगे ऐड करने का मूवी को। तो यहाँ पे हम मूवी को ऐड करेंगे। तो मूवी को ऐड करने के लिए हमें उससे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मूवी का नेम पूछेंगे, तो मूवी नेम लिख देते हैं डायरेक्ट, मूवी नेम बताओ आप मूवी का नेम क्या है। आप जो भी नेम दोगे उसको हम यहाँ पे नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। फिर इसके बाद हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप एंटर करो क्या रेटिंग। रेटिंग हम 1 से लेके 5 तक करवा लेते हैं, 1 से 5 तक आपकी जो भी रेटिंग होगी मूवी की वो आप एंटर कर दो, और उसको हम रेटिंग नाम के वेरिएबल में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। फिर से हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि रिलीज ईयर कब है, ये मूवी कब रिलीज हुई थी, ठीक है। तो रिलीज ईयर को हम रिलीज ईयर नाम के वेरिएबल में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, सॉरी ईयर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ईयर छोटा रहेगा। तो यहाँ पे हमने ईयर नाम के वेरिएबल में उसको क्या कर दिया है, स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब तीनों चीज हमें मिल गई हैं, तो बस हमें इसको कुछ नहीं करना, मूवी में पुश करना है, मूवीज नाम का जो एरे है उसमें हम पुश कर देंगे। किसको पुश करना है, हमें नेम को, रेटिंग को और उसके ईयर को, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रेटिंग को उसको क्या है, नंबर में चेंज करके पुश करना पड़ेगा स्ट्रिंग के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम रेटिंग और यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर,
और यहाँ पे इसको रेटिंग, इस तरीके से हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमारा इसके अंदर एरे के अंदर, मूवी एरे के अंदर ये तीनों चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साथ जब हमने ऐड कर दिया है उनको, तो हम एक कंफर्मेशन मैसेज दे देंगे कि आपका जो मूवी है वो ऐड हो चुकी है हमारे डेटाबेस में। तो हम यहाँ लिखेंगे मूवी एडेड, मूवी ऐड हो चुकी है, ठीक है। फिर इसके बाद भाई हमारी मेन मेन्यू, अब आपको तो पता ही है कि हमें वापस से वो सारे फंक्शन दिखाने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे मेन मेन्यू को वापस से कॉल कर लेंगे। मेन मेन्यू अभी हमने लिखा नहीं है, मेन मेन्यू को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। ये अभी हम आगे जाके बनाएंगे। अब ये आपको पता तो चल ही गया होगा, क्योंकि लास्ट 2 जो हमारे प्रोजेक्ट थे उनमें भी ये चीज यूज हुई थी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा एक जो हमारा फीचर था वो इम्प्लीमेंट हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा है क्या, शो करना मूवीज को। तो हम करेंगे शो मूवीज। यहाँ पे हमारी जितनी भी मूवीज हैं उनको हम शो करेंगे। सबसे पहले हम कर देते हैं console.log, और यहाँ पे हम कर देते हैं मूवी की लिस्ट। तो डैश मूवी लिस्ट, जितनी भी मूवी आपने सेव की है उन सब की लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारी वही बेस केस को हैंडल करेंगे, अगर हम सॉरी बेस केस नहीं, हमारे एज केस को हैंडल करेंगे कि अगर मूवी की जो एरे है उसकी जो लेंथ है अगर वो इक्वल टू 0 है, तो आप प्रिंट कर दो कि कोई भी मूवी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है अभी तक। तो आप कर दोगे मूवी फाउंड ही नहीं है, नो मूवी फाउंड, इस तरीके से। फिर एल्स, अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब मूवी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो यहां पे हमारा आ जाएगा, सारे में हमें फिर आइटरेट करना होगा। फॉर ईच लूप से हम आइटरेट करेंगे। फॉर ईच में हमारी यहाँ पे मूवी का m और इंडेक्स का i, और अब हम इसमें आइटरेट करेंगे और अब हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो console.log बैकट्रिक के अंदर हम प्रिंट कराएंगे मूवी का नेम। सबसे पहले तो इंडेक्स मतलब 1 हो जाएगा, तो i+1, फिर इसके बाद डॉट, और फिर हमारा मूवी का नेम। तो हम यहाँ पे करेंगे डॉलर, यहाँ पे जो हमारी m डॉट नेम उसका है उसको प्रिंट करा दो। फिर उसके बाद मूवी की जो रेटिंग है उसको प्रिंट कराएंगे, तो डॉलर m डॉट जो हमारी रेटिंग है उसको प्रिंट करा दो। फिर डॉलर जो उसका ईयर है m डॉट ईयर उसको प्रिंट करा दो। तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये वर्क करेगा। अब ये हमने सारी चीज सबका ये फॉर ईच हर एक चीज को प्रिंट कराने देगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा जब एल्स खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हमारी वापस से हम मेन मेन्यू को कॉल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने 2 फीचर्स यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिए हैं। अब हमारा जो तीसरा है फंक्शन, वो हमारा क्या है, अपडेट करना है हमको मूवी को। तो यहाँ पे अपडेट मूवी करके हम फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे अपडेट का यू स्मॉल रखेंगे, ठीक है। अब अपडेट करना है हमको मूवी। कैसे करेंगे अपडेट करना है मूवी, तो हम सबसे पहले तो कौन सी मूवी को अपडेट करना चाह रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा ना कि आप किस मूवी को अपडेट करना चाह रहे हो। तो हम मूवी का नेम एंटर करवाएंगे आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करना चाहेंगे मूवी, यहाँ पे हम रीड लाइन डॉट क्वेश्चन पूछेंगे हम सबसे पहले कि एंटर मूवी नेम टू अपडेट, जिस मूवी को आप अपडेट करना चाहते हो उसका नेम एंटर करो, और उसको हम नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। फिर हमारा यहाँ पे एरो फंक्शन होगा, ठीक है। अब हमें मूवी मिल गई है, किस मूवी को हमें क्या करना है, अपडेट कराना है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब उस मूवी को हमें क्या करना होगा, हमारे एरे में मूवी को फाइंड करना होगा। तो हम हमारी मूवी को ढूंढेंगे और उसको मूवी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो मूवीज डॉट जो मूवीज हमारा एरे है उसमें हम फाइंड फंक्शन लगाएंगे कि मूवीज एरे में हमें फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, मूवीज एरे में हमको फाइंड करना है। तो मूवीज एरे में फाइंड करने के लिए m मतलब सारी मूवी आती जाएंगी, और जब हमारी मूवी का जो नेम है वो इक्वल टू हमारे नेम के हो जाएगा तो वो हमें मूवी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ट्रिपल इक्वल टू लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा फाइंड से हमें मूवी मिल जाएगी और हमारे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब अगर हमारी मूवी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, मतलब नॉट ऑफ मूवी, तो हम क्या कर देंगे, मूवी नॉट फाउंड।
मतलब मूवी फाउंड, मतलब मूवी नहीं मिली हमको हमारे एरे में, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे क्या चीज, कंसोल डॉट लॉग मूवी एग्जिस्ट नहीं करती, मूवी नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया मूवी फाउंड नहीं हुई है। और हम क्या हो जाएंगे, मूवी अगर नहीं मिली तो आप क्या कर दो, वापस से रिटर्न हो जाओ मेन मेन्यू पे। ठीक है, तो ये आपका वर्क हो गया। अब इसके बाद अगर आपका एल्स पार्ट, मतलब आपकी मूवी आपको मिल गई है, तो अब आप चाहोगे, आप मतलब यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ, मैं बस यहाँ पे एक ही चीज अपडेट करना बता रही हूँ आपको। मैं ये टास्क देती हूँ कि आप उससे पूछो कि आपको अपडेट क्या करना है, मूवी का नेम अपडेट करना है, मूवी की रेटिंग अपडेट करनी है, या फिर मूवी का ईयर अपडेट करना है। ठीक है, वो आप क्वेश्चन पूछो और फिर उस बेसिस पे आप वो तीनों चीज में से जो भी यूजर ने एंटर किया है उस चीज को अपडेट करो। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ रेटिंग को अपडेट करके बताती हूँ आपको, पर आपके लिए टास्क है कि आप तीनों चीजों पहले एंटर कराओ यूजर से कि आपको अपडेट क्या करना है, उस मूवी का नेम करना है या क्या करना है, अपडेट रेटिंग करनी है, फिर उसके बाद उस चीज को अपडेट करो। तो यहाँ पे तो मैं कर रही हूँ डायरेक्टली कि आपकी न्यू रेटिंग, मतलब आप डायरेक्ट आप क्या नई रेटिंग को, क्या नई रेटिंग आप डालना चाहते हो, सिर्फ रेटिंग को अपडेट कर रही हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे रीड लाइन क्वेश्चन, अब आपकी न्यू रेटिंग क्या है इस मूवी के लिए, तो इससे आपकी रेटिंग अकेली चेंज होगी। तो यहाँ पे हम न्यू रेटिंग जो भी आप एंटर करोगे उसको हम क्या करेंगे, रेटिंग नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे एरो फंक्शन, और अब हमें अपडेट करना है। तो हम कहेंगे कि जो मूवी है उसकी जो रेटिंग है उसको आप क्या कर दो, नंबर, और जो आपकी रेटिंग आई है उसमें डाल दो। मतलब यहाँ पे ये हमें मूवी मिल गई थी ना, कौन सी मूवी है, तो इस मूवी की जो रेटिंग है उसमें आप ये जो रेटिंग आई है ये अभी स्ट्रिंग फॉर्म में आई है, इसलिए हमने उसको नंबर फॉर्म में चेंज करके इसमें स्टोर करा दिया है। ठीक है, और अब आप मैसेज सक्सेसफुल वाला मैसेज प्रिंट करा दो कि आपकी जो मूवी है वो अपडेट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे मूवी अपडेटेड। ठीक है, और वापस से आप क्या करोगे, आपके मेन मेन्यू को कॉल कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वर्क हो गया। अब हमारे 3 फीचर्स हमने इंप्लीमेंट कर दिए, अब हमारा चौथा फीचर क्या है कि डिलीट करना मूवी को। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डिलीट मूवी। मूवी को डिलीट करना है, अब किस मूवी को डिलीट करना है, तो उसका नेम पता करो सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे उससे कि रीड लाइन डॉट क्वेश्चन एंटर मूवी नेम टू डिलीट, और यहाँ पे हमारा इसको इन्वर्टेड कॉमा में स्टोर करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, अब आपने जो भी मूवी का नेम एंटर किया होगा उसको हम नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, फिर हमारा एरो फंक्शन चलेगा। अब हमें मूवी का नेम मिल गया कि हमें कौन सी मूवी वो करनी है। ठीक है, तो अब हमें वही, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मूवी का इंडेक्स पता करना है, तो उस इंडेक्स से हम उस मूवी को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, उस इंडेक्स को रिमूव कर देंगे हम। ठीक है, तो अब हमें इंडेक्स कैसे मिलेगा, फाइंड इंडेक्स हमारा एक फंक्शन होता है, एरे में से अगर हमें इंडेक्स निकालना है तो फाइंड इंडेक्स की हेल्प से हम इंडेक्स निकालेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लेट लेंगे इंडेक्स, इंडेक्स ये हमें देगा मूवी का, तो मूवीज जो एरे है उसमें से फाइंड करो इंडेक्स, ये देखो अपने आप शो हो गई फाइंड इंडेक्स। तो फाइंड इंडेक्स, अब इंडेक्स हमें फाइंड करना है, इसमें हमारी क्या आएगी, एम मतलब मूवी, हम सब पे आइटरेट कर रहे हैं। इसमें एरो फंक्शन से हम क्या करेंगे, मूवी को सबसे पहले फाइंड करेंगे, कौन सी मूवी, एम डॉट नेम, जो एम डॉट नेम है अगर वो इक्वल टू हो गया हमारी जो नेम हमने एंटर किया है उसके, तो इसका मतलब वो हमें मूवी मिल गई है। फिर उस मूवी का नेम आपको मिल गया यहाँ पे एरे में, और उसका आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इंडेक्स को फाइंड कर दोगे। मतलब इससे क्या पता चला, हम यहाँ पे डायरेक्ट भी तो नेम लिख सकते थे, हमने नेम डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स फिर वो हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करता उसमें, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद अगर यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो फाइंड इंडेक्स हमारा क्या रिटर्न करेगा, फाइंड इंडेक्स हमें रिटर्न करेगा -1। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर हमारी मूवी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इफ अगर हमारा इंडेक्स -1 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि हमारी मूवी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हम प्रिंट करा देंगे कि कंसोल डॉट लॉग मूवी
नॉट फाउंड, मूवी मिली ही नहीं हमको। फिर एल्स, एल्स मतलब हमारा एग्जिस्ट कर रही है मूवी, तो उसको अब हमें डिलीट करना है। तो हम मूवीज एरे में से हम क्या कर देंगे, स्प्लाइस, हमारी मेथड होती है स्प्लाइस मेथड। तो स्प्लाइस मेथड से हम क्या करेंगे, जो इंडेक्स है वो इंडेक्स हम इसमें पास करेंगे, उस इंडेक्स पे हमें डिलीट करना है और सिर्फ एक ही को डिलीट करना है। उससे हमारा वो वाला इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। और अब हम हमारा सक्सेसफुली डिलीशन वाला मैसेज को प्रिंट करा देंगे कि console.log हमारी जो मूवी है, मूवी जो है वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वर्क करेगा। फिर आपका ये एल्स पार्ट पूरा हो गया तो हम वापस से इसमें मेन मेन्यू को कॉल कर लेंगे। तो ये हमारी हो गई मेन मेन्यू। अब यहाँ पे हमें मेन मेन्यू फंक्शन बनाना होगा यहाँ पे नीचे आके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेन मेन्यू फंक्शन बनाना होगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सिंपल इसी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं मेन मेन्यू फंक्शन को। थोड़े से चेंजेस करने होंगे पर वो हम खुद से कर लेंगे यहाँ पे आके। चलो देखते हैं, ज्यादा हमें टाइप कम करना पड़ेगा इसलिए मैं कॉपी पेस्ट करी और ऑलरेडी आपको दो उसमें बता चुकी, ठीक है। तो मेन मेन्यू में हमारा पहला क्या है, पहला हम क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, किसको ऐड करना चाहते हैं, मूवी को, ठीक है। फिर उसके बाद हम शो किसको करना चाहते हैं, हम शो करना चाहते हैं मूवी को, शो करना चाहते हैं मूवी को। फिर उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा थर्ड आ जाएगा, हमें अपडेट करना हुआ, और फिर हमारा फोर्थ आ जाएगा हमें डिलीट करना हुआ, और फिफ्थ हमारा आएगा एग्जिट करना, ठीक है। फिफ्थ आएगा हमारा एग्जिट करना। तो ये हमारा हो जाएगा अपडेट करना है हमें, तो अपडेट मूवी, और मैं यहाँ पे सिर्फ रेटिंग को अपडेट कर रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे रेटिंग लिख रही हूँ। सिर्फ हमें अपडेट करनी हो मूवी की रेटिंग, तो हमारा ये अपडेट फंक्शन है यहाँ पे। और डिलीट करने के लिए तो डिलीट मूवी, ठीक है। फिर एग्जिट, ठीक है। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, चॉइस पूछेंगे इससे, और अगर चॉइस हमारी 1 हुई, यहाँ पे सिंगल लाइनर कर देते हैं इसको, चॉइस 1 हुई तो आप यहाँ पे किसको कॉल करोगे, ऐड मूवी को कॉल करोगे। अगर आपकी चॉइस 2 हुई तो आप शो मूवी को कॉल करोगे। फिर उसके बाद एल्स इफ अगर आपकी चॉइस इक्वल टू 3 हुई तो आप किसको कॉल करोगे, अपडेट मूवी को कॉल करोगे। फिर इसके बाद एल्स इफ अगर आपकी चॉइस इक्वल टू 4 हुई तो इसका मतलब आप डिलीट मूवी को कॉल करोगे। फिर एल्स नहीं तो आप क्या करोगे, एग्जिट हो जाओगे, ठीक है, एग्जिटिंग और एग्जिट हो जाओगे। इस तरीके से आपका ये जो है मूवी डेटाबेस वर्क करेगा। तो आई होप हमारा ये जो है वो बिल्कुल सही बना हुआ होगा। तो यहाँ पे हम किसको, मूवी डेटाबेस को, नोड हमारा मूवी डेटा बेस .js को रन करेंगे। एक सेकेंड, नोड MOVIE डेटा बेस .js, ठीक है। फर्स्ट हम ऐड करना चाहते हैं मूवी को, मूवी का नाम है फॉर एग्जाम्पल ए नाम है मूवी का, उसकी रेटिंग है हमारी 4, उसका रिलीज ईयर है 2021, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फिर से हम ऐड करना चाहते हैं मूवी को, हम ऐड करना चाहते हैं, हमारी मूवी का नेम है फॉर एग्जाम्पल बी, उसकी रेटिंग है 5, उसका रिलीज ईयर है 2025, ठीक है। अब हम मूवीज को देखना चाहते हैं, अभी हमने कितनी मूवीज ऐड कर दी, तो 2 किया, तो यहाँ पे ये देखो ये आ गया कि ए हमारी जिसकी रेटिंग 4 है और उसका ईयर हमारा 2021 है रिलीज का, बी मूवी है जिसकी रेटिंग 5 है और उसका ईयर ऑफ रिलीज है हमारा 2025। अब हम वापस से मान लो कोई मूवी को ऐड करना चाहते हैं, तो हमने मूवी का नेम दे दिया सी, उसकी रेटिंग हमने दे दी 3, और उसके बाद हमने उसको क्या दे दिया, ईयर दे दिया उसका 2024, फिर से ऐड हो गई। अब फिर से हम ऐड करना चाहते हैं किसी मूवी को डी, और उसकी जो रेटिंग है उसको हम देना चाहते हैं 5, और वो रिलीज हुई थी हमारी 2020 में, ठीक है। अब हम वापस से शो करना चाहते हैं तो हम 2 से शो कर लेंगे। अब ये देखो हमारी चारों मूवी आके यहाँ पे शो हो गई हैं। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे अब हम डिलीट करना अपडेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेटिंग हमारी जो थर्ड वाली है उसको हम रेटिंग को अपडेट करके 4 करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे हम अपडेट करने के लिए ऑप्शन क्या है, 3 है, ठीक है। मूवी का नेम क्या है, सी मूवी का नेम है जिसको हमें अपडेट करना है, उसकी रेटिंग, नई रेटिंग क्या करनी है हमको, 4 करनी है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसने बोल दिया मूवी अपडेट हो गई, पर हमें पता कैसे चलेगा कि मूवी अपडेट हो गई? तो हम शो करके देख लेते हैं। तो ये देखो सी की जो रेटिंग है वो 4 हो गई है 3 से, ठीक है। अब इसके बाद हम मूवी को डिलीट करना चाहते हैं तो हम 4 नंबर दबाएंगे, डिलीट करना है। कौन सी मूवी को डिलीट करना है? सी नाम की मूवी को डिलीट करना है, सी नाम की मूवी को डिलीट करना है। डिलीट हो गई नहीं, इसने क्या बोला? मूवी नेम टू डिलीट सी, मूवी नॉट फाउंड। मूवी नॉट फाउंड क्यों बोल दिया इसने? मतलब कुछ डिलीट फंक्शन में हमारा कुछ गड़बड़ है क्या? चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहां पे हमारा क्या हुआ, हमने एंटर करवाया मूवी का नेम, ठीक है। डिलीट करने के लिए हमने मूवी का नेम जो है एंटर कराया, ठीक है। इंडेक्स हमें क्या मिला? फाइंड इंडेक्स मेथड से हमने यहाँ पे एम डॉट नेम ट्रिपल इक्वल टू नेम करके हमने इसका नेम पता करवा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा हमने रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाया ना, हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस देते हैं तो हमें रिटर्न कीवर्ड लगाना पड़ता है। हम करली ब्रेसेस हटा देते हैं तो बिना रिटर्न कीवर्ड के ये हमारा काम हो जाएगा। ओके, ये गड़बड़ थी, हमने वहां रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाया ना। और ये मैंने आपको पढ़ाया था, अगर हम करली ब्रेसेस लगाते हैं तो रिटर्न कीवर्ड लगाना रहता है, और अगर रिटर्न कीवर्ड हमें नहीं लगाना, सिंगल लाइनर है, तो हम यहाँ पे करली ब्रेसेस को हटा सकते हैं, ठीक है। तो अब लेकिन हमें फिर से इसको करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, 5th करके एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। बाकी तो आई गेस सही है, बस यही मिस्टेक थी हमारे यहाँ पे, तो वो इंडेक्स रिटर्न नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डिलीट वाले को बस हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे फंक्शन, ये हमारा प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले एक मूवी को ऐड कर देते हैं, मूवी का नाम दे देते हैं ए, रेटिंग दे देते हैं 4, और उसका रिलीज ईयर दे देते हैं 2022। और फिर उसके बाद हम एक और मूवी को ऐड कर लेते हैं बी, और उसको रेटिंग दे देते हैं 3, और उसका रिलीज ईयर कर देते हैं 2021। फिर एक और मूवी को ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी डी, और उसको रेटिंग दे देते हैं 5, और उसका रिलीज ईयर कर देते हैं 2024, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या शो करवा देते हैं मूवी को सेकंड से, तो हमारी ए बी डी करके मूवी हो गई। अब हम बी मूवी को डिलीट करना चाहते हैं, 4th ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, हम बी मूवी को डिलीट करना चाहते हैं। और यहाँ पे ये देखो मूवी डिलीटेड हो गई, मतलब मूवी सक्सेसफुली डिलीट हो गई। तो अब हम देखते हैं कि डिलीट हुई भी है कि नहीं, तो हम शो करके देख लेते हैं। तो ये देखो हमारी बी नाम की मूवी यहाँ से हट चुकी है। तो इस तरीके से मतलब हमारा कोड जो है वो बिल्कुल सही, एकदम एग्जैक्ट वर्क कर रहा है। तो हमारा इसी के साथ ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये भी हमारा कंप्लीट होता है। और यहाँ पे हमने तीनों प्रोजेक्ट बनाए, और मैंने आपको जो जो चेंजेस करने को बोले हैं आप जरूर से ट्राई करना, उससे आप ही की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बढ़ेगी। और यहाँ पे जो क्विज का है, तो मैं क्विज को पोस्ट करती हूँ, आपको मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन पे आपको मल्टीपल क्विज क्वेश्चंस दिख जाएंगे। अभी तक अप्रोक्स 10 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ वहां पे। तो वो हमारे जो है वो उसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो ऑनलाइन असेसमेंट में पूछे जाते हैं कंपनी के, तो आप जरूर से उसको भी चेक करना। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। तो मिलते हैं एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।